बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लकरीन नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा आसान सा टॉपिक है, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है। इंशाल्लाह ताला कोई इतना बड़ा आप लोगों को इसमें मसला नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत सिंपल सा टॉपिक है, तो शुरू करते हैं इसको। अच्छा, अभी तक हमने जो पढ़ा वो था फाइनाइट ऑटोमेटा, और उसमें हमने देखा कि डिटर्मिनिज्म था। इसको हम दो तरीक़ों से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि व्हाट इज़ डिटर्मिनिज्म और नॉन डिटर्मिनिज्म क्या चीज़ होती है। तो पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर दें कि फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर कैन वी हैव टू आउटगोइंग एजेस फ्रॉम अ स्टेट विद द सेम लेवल? तो ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन, कैन वी हैव मल्टीपल एक्सेप्टेंस पाथ्स? नो। तो असल में एक दूसरे का ही कॉन्सिक्वेंस ही है। अच्छा, ये तो एक बात थी। तो इट मीन्स दैट वी कैन टेक ओनली वन एंड ओनली वन आउटगोइंग एज व्हेन वी एग्जिट फ्रॉम अ स्टेट दैट हैज अ लेबल। एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड डिटर्मिनिज्म, क्योंकि आपको पता है कि इसके बाद अगर आप ए रीड करेंगे तो डेफिनेटली एक ही पाथ है, डिटरमिन्ड है कि वहीं से आप गुजर के एक्सेप्टेंस पाथ तक जा सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है आपका। अच्छा, अब हम बात करते हैं ट्रांजिशन ग्राफ की। तो कैन वी हैव टू आउटगोइंग एजेस फ्रॉम अ स्टेट विद द सेम लेवल? तो आंसर इज यस एंड द आंसर इज नो। व्हाई, मैं आपको अगली स्लाइड के अंदर बताता हूँ। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि कैन वी हैव मल्टीपल एक्सेप्टेंस पाथ? यस, वी मे हैव मल्टीपल एक्सेप्टेंस पाथ्स। की रीजन जो यस और नो की मैं आपको बताता हूँ कि हाउ यस एंड नो। उसकी वजह यह कि ट्रांजिशन ग्राफ की डेफिनेशन मुख्तलिफ ऑथर्स ने मुख्तलिफ की है। कुछ ऑथर्स कहते हैं कि ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर ये तो अलाउ है कि आप मल्टीपल एक्सेप्टेंस पाथ्स हों, लेकिन ये अलाउ नहीं है कि एक ही वक्त में एक ही स्टेट से दो एजेस ऐसे निकल रहे हो जिनका लेबल एक हो। तो अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो फिर मल्टीपल पाथ कैसे होंगे, ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई भी स्टेट है, और हम मिसाल के तौर पे चार स्टेट्स को आपको सिर्फ समझाने के लिए ये सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, ठीक है। और सिर्फ चूंकि समझाना ही मकसूद है, इसी वजह से ज़्यादा तब का टाइम नहीं लूँगा। आपको इंशाल्लाह ताला ये चीज़ समझ में आ जाएगी, आसान सी चीज़ है, ठीक है। तो कुछ ऑथर्स कहते हैं कि इतना तो मुमकिन है कि आपके पास कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट करने के लिए मल्टीपल पाथ्स हों, लेकिन यह मुमकिन नहीं है कि आउटगोइंग एजेस के लेबल सेम हों। तो क्वेश्चन इस पे ये उठा कि ये खुद कैसे मुमकिन है कि बग़ैर आउटगोइंग एजेस का लेबल सेम होने के आप एक ही चीज़ को एक्सेप्ट कर लें? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमने कहा हम ट्राई करके देख लेते हैं कैसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखें, आपके पास यहाँ मैं लिखता हूँ ए, वो ये लेबल है। दूसरा लेबल है बी ए बी, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर आप चाहें तो एच का लेबल आपका सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है और एक सब स्ट्रिंग भी हो सकता है। तो ये बात तो ठीक हो गई। अब ऑथर्स कुछ कहते हैं, कुछ प्रोफेसर्स का ये कहना है, ऑटोमेटा के एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आप यहाँ पे सिंबल ए को पुट नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे हमें जो है लेबल्स अलग अलग इस्तेमाल करने, लेकिन फिर भी एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट होने के मल्टीपल पाथ्स हो सकते हैं। अब हमने कहना है वो कैसे, तो हम कहते हैं यहाँ पर हम रख देते हैं ए बी, और यहाँ भी हम रख देते हैं ए बी। इसको हम नाम दे देते हैं प्लस स्टेट का, और इसको हम नाम दे देते हैं और स्टार्टिंग स्टेट, जिसको माइनस स्टेट भी कहते हैं। तो अब देखें, अगर हम इस पाथ पे जाते हैं तो लेबल है ए, इस पे जाते हैं लेबल है ए बी, लेबल डिफरेंट है, ठीक है। और इधर से हम जाके ए और फिर बी ए बी, हमारा स्ट्रिंग बनेगा ए बी ए बी। अगर हम यहाँ से आते हैं तो स्ट्रिंग बनेगा ए बी ए बी। तो स्ट्रिंग ए बी हमारे पास दो मुख्तलिफ पाथ से वी कैन प्रोड्यूस इट, वी कैन जनरेट इट, ए बी। तो एक पाथ होगा माइनस से ये वाली स्टेट और फिर प्लस स्टेट, और दूसरा पाथ होगा जिसके अंदर ये लोअर वाला जो नीचे की तरफ वाले दो एजेस हैं ये शामिल होंगे। तो ये मुमकिन है ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर कि आपके पास
एक ही स्ट्रिंग दो मुख्तलिफ पाथ से एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है, वी कैन हैव मल्टीपल एक्सेप्टेंस पाथ्स, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एजेस के लेवल सेम हों, ठीक है। इसलिए बाज़ ऑथर्स ने इसको अलाउ किया, बाज़ ने इसको अलाउ नहीं किया, ठीक है। तो अब आपको इस स्लाइड की समझ आ रही होगी कि इवन इफ सम स्कॉलर्स डू नॉट अलाउ मोर देन वन आउटगोइंग एजेस फ्रॉम वन स्टेट विद द सेम लेबल इन ट्रांजिशन ग्राफ, स्टिल दे से दैट वी कैन हैव मल्टीपल एक्सेप्टेंस पाथ्स, ठीक है। तो ये, और वो किस तरह है वो मैंने आपको बता दिया। तो बहरहाल जो भी हो, है ये चीज़ थोड़ी सी नॉन डिटर्मिनिस्टिक, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है कि आपने इधर ही से जाके लेंगे और इधर, और एक तरह से ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक नहीं भी है, क्योंकि आप अल्टीमेटली एक ही जगह पे पहुंच रहे हैं, आप ये नहीं, आपका कोई पाथ फेल नहीं हो रहा इस सूरत में, ठीक है। तो इन ट्रांजिशन ग्राफ इफ वी आर नॉट अलाउड टू राइट दिस डायरेक्टली, अगर हम इस तरह नहीं लिख सकते ए बी बी और ए बी बी, अगर हम कहते हैं कि बहुत से ऑथर इसको अलाउ नहीं करते, तो कहते हैं नहीं इस तरह आप नहीं लिख सकते ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर, ये अलाउ नहीं है, तो फिर हम इसी मकसद को अगर अचीव करना चाह रहे हैं तो हमारे पास कोई तरीका है, बिल्कुल तरीका है। आप इसको दो स्टेट्स में स्प्लिट कर लें, ए बी और बी में। तो देखें अब यहाँ पे देखिए इसके दो आउटगोइंग एजेस ए बी और ए बी हैं, दोनों डिफरेंट सब स्ट्रिंग्स हैं, गो के उनका लेफ्ट मोस्ट जो टू सिंबल्स हैं वो सेम है, लेकिन हम पूरे एच को काउंट करें तो एच के लेवल डिफरेंट है। तो हम इसी चीज़ को दूसरे अंदाज में अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे ये एक दूसरी एग्जांपल है, इसमें ए है 7 से ए बी यहाँ भी जा रहा है, यहाँ जा रहा है, और बी यहाँ भी जा रहा है और यहाँ भी जा रहा है। तो हम कहते हैं कि ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर ये कुछ ऑथर्स अलाउ नहीं करते हैं, तो हमें ये चीज़ नहीं रखनी भाई। तो फिर इसको कैसे हैंडल करेंगे अगर हमें इसी तरह की कोई चीज़ बनानी है? तो मल्टीपल पाथ्स बी को यहाँ से बी के लिए बनाने हैं, तो उन्होंने कहा कि आप इसको इस तरह से कर लें, 7 से एक एम्प्टी एज निकालें यहाँ ये वाला, और फिर एक इंटरमीडिएट स्टेट के ज़रिए उससे आगे बी को एक्सेप्ट कर लें। तो यहाँ पर तो कम से कम ये होगा कि तीनों एजेस अलग अलग हैं, ए बी और एम्प्टी, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो इसी वजह से दोनों ऑथर्स का कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है और आखिर में हमें ये पता चलता है कि वी कैन टेक ऑन मोर देन वन आउटगोइंग एजेस व्हेन वी एग्जिट फ्रॉम अ स्टेट, और यही डेफिनेशन है असल में नॉन डिटर्मिनिज्म की भी। अच्छा, फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर तो ये नहीं था, क्योंकि हमें पता है कि फाइनाइट ऑटोमेटा की एक लिमिटेशन है। तो अगर हम फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर थोड़ी सी चेंजेस ले आए, बिकॉज फाइनाइट ऑटोमेटा इज डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर, हम कहते हैं कि इसकी इस डिटर्मिनिस्टिक नेचर को अगर हम थोड़ा सा अल्टर करें और वी अलाउ टू सेम लेबल्ड आउटगोइंग एजेस फ्रॉम अ स्टेट, तो हमें एक फाइनाइट ऑटोमेटा की एक नई किस्म पता चलती है जिसको एनएफए कहते हैं, यानी नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, एनएफए। तो एनएफए इज अ कलेक्शन ऑफ 5 थिंग्स। देखो इसके अंदर सारी फाइनाइट ऑटोमेटा की डेफिनेशन आ जाएगी कि देयर मस्ट बी एन अल्फाबेट सेट, जिसको आप डिनोट कर सकते हैं किसी भी ग्रीक सिंबल से, कैपिटल से सिग्मा। देयर मस्ट बी अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, बिकॉज विदाउट स्टेट्स एन ऑटोमेटा कैन नॉट एग्जिस्ट। और देयर मस्ट बी अ स्टार्टिंग स्टेट, एंड देयर मस्ट बी अ फाइनाइट सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, और अ फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशन। अब उन ट्रांजिशन देखिए, ये सारी की सारी डेफिनेशन वही है जो एफए की डेफिनेशन है। अब दो चीज़ें एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो रही हैं कि वी अलाउ द पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल एजेस विद द सेम लेवल, and there may be some states that do not have any outgoing edge at all. तो ये चीज एक्स्ट्रा है। तो एनएफए की डेफिनेशन के अंदर एफएस तो सारे का सारा आ गया और कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है। तो एज एन एक्स्ट्रा कंडीशन, एज द एक्स्ट्रा कंडीशंस आर नॉट मैंडेटरी टू बी फॉलोड, क्योंकि वो एक्स्ट्रा है, ये जरूरी नहीं है कि आप इनको फॉलो करें। वी अलाउ, हम अलाउ कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे कि ऐसा ही होगा। और इस तरह वी मे हैव, तो ये दो अल्फाज बता रहे हैं कि ये ऑप्शनल चीज़ें, ठीक है। ये इसकी एक समझे थोड़ी सी फंक्शनलिटी को हमने इम्प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो एज एन एक्स्ट्रा कंडीशन आर नॉट मैंडेटरी टू बी फॉलोड, सो एवरी डीएफए और सिंपली एफए। अच्छा, ये चीज़ आता है जब हम भी एफए लिखते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा सिंपली, तो उससे मुराद असल में डीएफए ही होता है, क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर, ठीक है, बाय डेफिनेशन। तो ये डी का सिंबल हम उसके साथ नहीं लगाते, लेकिन जब उसको हम एनएफए के साथ कंट्रास्ट में इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर हम डीएफए को मेंशन करते हैं, लेकिन अगर कभी ना भी मेंशन करें तो उससे मुराद डीएफए ही होगा, ठीक है। तो एवरी एफए इज एन एनएफए व्हाइल द कन्वर्स इज नॉट पॉसिबल, एवरी एनएफए इज नॉट एफए, ठीक है। अच्छा, हर एफए एक एनएफए होता है, तो इसका मतलब लैंग्वेजेस ऑफ एफएस आर अ सबसेट ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ एनएफएस, और हर एनएफए
जो है ये ट्रांजिशन ग्राफ की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है हमारे पास। और हमें पता है कि ट्रांजिशन ग्राफ असल में इज इक्वल टू एफ ए, तो इट मीन्स कि एन एफ ए इज ऑल्सो इक्वल टू एफ ए। तो every NFA has an equivalent transition graph because by definition every NFA is a transition graph, ठीक है। और हमें हमें ये पता है कि every transition graph has an equivalent finite automata, तो इसका मतलब every NFA has also an equivalent finite automata and that is by Kleene theorem। तो हमें ये पता चला कि चूंकि आपको ये पता है कि हर FA every FA is equal to a regular expression and every FA is also equal to a transition graph is equal to का मतलब है इनकी पावर सेम है। यहाँ पावर से मुराद कि इनको एक दूसरे की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पावर से ये मुराद नहीं कि एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी नहीं है, वो एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी असल में सिर्फ समझने के लिए है, बाकी एक ही तरह की लैंग्वेज को ये रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, हमें पता है कि एवरी FA इज एन NFA, और ये हमें कैसे पता चला? ये हमें बाय डेफिनेशन ऑफ NFA पता चला, जो कि स्लाइड नंबर 7 पे दी हुई है। ये वन डायरेक्शनल है, टू डायरेक्शनल नहीं है। और हमें ये पता चला कि एवरी NFA इज अ ट्रांजिशन ग्राफ और एवरी ट्रांजिशन ग्राफ इज FA, तो इसका मतलब ये रिवर्स वाला प्रोसेस भी चलेगा क्योंकि FA इज इक्वल टू ट्रांजिशन ग्राफ एंड ट्रांजिशन ग्राफ इज इक्वल टू FA। तो इसका मतलब कि FA इज इक्वल टू NFA, क्योंकि बाई डायरेक्शनल इनका जो रिलेशन था ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब FA इज इक्वल टू RE इज इक्वल टू ट्रांजिशन ग्राफ इज इक्वल टू NFA। एनी automata that can be represented by in the form of a finite automata or a regular expression or a transition graph or an NFA can be represented by the other three procedures too। बस ये एक नया थ्योरम हो गया हमारे पास। अच्छा, अब इतना तो आपने पढ़ लिया, अभी हमने उसको देखा इन एग्जांपल्स के अंदर कि आप किस तरह से वो अपने मकसद को अचीव कर सकते हैं। तो हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे कि कन्वर्ट द फॉलोइंग NFA इनटू ट्रांजिशन ग्राफ। इस NFA को ट्रांजिशन ग्राफ पे कन्वर्ट कर दें। हमें पता है कि हर NFA एक ट्रांजिशन ग्राफ होता है, लेकिन हम सपोज कर रहे हैं कि हम सेम लेबल एजेस को अगर अलाउ नहीं करते हैं तो ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर बहुत से ऑथर्स के कहने पे तो ठीक है, तो हम NFA को क्या ट्रांजिशन ग्राफ में के ज़रिए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने कहा कि हम देखते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हम उसको रिप्रेजेंट जो है ना किस तरीके से कर पाएँ। अच्छा, ये एरोस तो हमारे काम आने वाले हैं, इनको हम अलग से रख लेते हैं। हमारे पास टूल बॉक्स एक बड़ा अच्छा ज़रिया है अपना काम निकालने के लिए। इसमें टाइम तो लग जाता है क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारे पास स्टाइलस वगैरह और इस तरह टेबलेट्स वगैरह नहीं है जिसके ऊपर हम पेन की तरह या स्टाइलस या पेन की तरह के माउस भी आजकल आए हुए हैं, उनके ज़रिए काम करें और हमारा काम आसान हो जाए। तो लेकिन यह कि ना होने से कहते हैं कि कुछ होना बेहतर है, तो हमारा काम रुकेगा नहीं इंशाल्लाह ताला इससे। अच्छा, हमारे पास अव्वल तो ये टोटल स्टेट्स हैं 1 2 3 4 5 जितनी भी स्टेट हैं पहले उन स्टेट्स को नाम दे देते हैं, ठीक है। तो एडिट टेक्स्ट स्टेट नंबर 1 और देयर इज अ स्टेट नंबर 2 और देयर इज अ स्टेट नंबर 3 एंड देयर इज अ स्टेट नंबर 4 और हमारे पास एक स्टेट नंबर 5 है, ठीक है जी। अच्छा, स्टेट नंबर 1 से आपने ए रीड किया और अब चले गए स्टेट नंबर 2 पे, आपने ए रीड किया, वी आर ऑल ओके विद दैट। अच्छा, उसके बाद आपने जाना है स्टेट नंबर 3 पे, लेकिन स्टेट नंबर 3 पे अगर आप ए के ज़रिए जाएंगे तो ये वैलिड नहीं होगा क्योंकि दो एक जैसे एजेस रखने नहीं है। तो हम दरमियान में एक इंटरमीडिएट सी स्टेट रख देते हैं जो हमारा ये काम चलाएगी, ठीक है। और इसको हम लेबल कर देंगे लैम्डा से। लैम्डा मीन्स एम्प्टी स्ट्रिंग, सो इंसर्ट सिंबल, ये हो गया हमारे पास। और हम दूसरा एज को लेकर वहां पे ए पुट कर देते हैं, ये हो गया हमारे पास।
तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे ए। तो हमने देखा कि आप ट्रांजिशन ग्राफ की अगर हम डिस्प्यूट को सॉल्व करना चाहें कि चलो इन दोनों का डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं, मान लेते हैं कि ये आप एम्प्टी एडिश तो अलाउ कर रहे हैं लेकिन दो एक जैसे आउटगोइंग एडिश अलाउ नहीं कर रहे, तो देखें अभी हमने हाफ पोर्शन को सॉल्व किया, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप मज़ीद इसी सोल्यूशन को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं? इस तरीके से, ये और ये इन स्टेट्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। 1 2 3 4 और 5। तो देखें इसके आउटगोइंग एडिश दो हैं जिसमें एक ए और एक एम्प्टी है। इसके आउटगोइंग एडिश भी दो हैं, इसके भी दो, और इसका तो फिलहाल अभी एक ही है। ठीक है, तो 1 से आप ए रीड करके 2 पे जा सकते हैं, 1 से आप एम्प्टी और फिर ए रीड करके 3 पे जा सकते हैं, 1 से आप एम्प्टी और फिर ए रीड करके 4 पे जा सकते हैं, और 1 से आप एम्प्टी की तो कोई कॉस्ट ही नहीं होती, तो ए रीड करके 5 पे जा सकते हैं। और हमने कोई कंडीशन वायलेट भी नहीं की। दोनों ऑथर्स इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये चीज़ ट्रांजिशन ग्राफ होगी। तो हमने एनएफए को कन्वर्ट कर लिया ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर। ठीक है, और ये एक दूसरी एग्जांपल है उसकी। ये वही चीज़ है जो हमने ड्रा की है, बस उसमें ये है कि ये 5 नंबर आगे करके उन्होंने बनाया, हमने इधर ही बना दिया है, वो कोई इशू नहीं है। इसको मैं अगर एक ही डायग्राम की सूरत में आपको बताना चाहूँ तो इस तरह की डायग्राम बनी है जो बुक के आंसर दिया हुआ है और जो हमने बनाया है। इसका आपको अंदाज़ा है अब अल्हम्दुलिल्लाह कि इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ईजी है बिल्कुल। तो एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जो इससे थोड़ा सा उसकी कम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी हायर है, तो उसमें लूप भी इन्वॉल्व है। तो है तो वो सिंपल, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। कोशिश करते हैं इसको भी सॉल्व करें। 2 एग्जाम्पल मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ इंशाल्लाह ताला आप लोग काफ़ी तगड़े हैं, आप लोग कर लेंगे इंशाल्लाह ताला कुछ सॉल्व। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है। तो अगेन आप देखें कि आपके पास करने का काम असल में क्या, आपको 3 स्टेट चाहिए 1 2 और 3। तो आपने वो 3 स्टेट्स तो पहले बना दी 1 2 और 3। तो इनको हम इसी तरह नाम दे देते हैं 1 2, देयर इज स्टेट नंबर 2 देयर, और फिर एक स्टेट चाहिए आपको स्टेट नंबर 3 के नाम से, स्टेट नंबर 3। ठीक है, 3 स्टेट चाहिए आपको। अच्छा, 1 से आप ए रीड करके 2 पे जा सकते हैं। तो ये जो आसान वाला काम है वो तो हम सबसे पहले कर लेते हैं। तो 1 से ए रीड करके हम 2 पे चले गए। ठीक है, अच्छा 1 से ए रीड करके अब 3 पे जा सकते हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं, क्योंकि इधर आपको 2 एक जैसे एजेस, हम यहाँ से एक एज और नहीं निकाल सकते। तो आपको लाजमन एक स्टेट इंटरमीडिएटली चाहिए, ठीक है, जिसको आप लेबल कर सकें एज एन एम्प्टी। तो आप जाएंगे 1 से 3 पे ही, लेकिन उस मेथड के ज़रिए कि आपका काम भी हो जाए और कोई कंडीशन भी वायलेट ना हो। अच्छा, अब जो बारी आई है वो हमें लूप को हैंडल करना है। ये एग्जांपल असल में कराई लूप के लिए, बाकी ये तो इजी पार्ट था। अगर ये लूप ना होता तो ये शायद एग्जांपल भी मैं आपको ना करवाता। तो देखें, आप 1 से 2 पे जा सकते हैं, पे 1 से 3 पे भी, बस इसके दरमियान में एक इंटरमीडिएट नोड लगा दी है जिसपे एम्प्टी है। इसका क्या करेंगे? इट्स अ लूप। लूप मीन्स ए को रीड करके आप इधर आएंगे। तो ए को रीड करके आप 3 पे पहुंचे हैं, तो अल्टीमेटली आप यहाँ पे तो नहीं जाएंगे। तो हम कहते हैं हम एक और इंटरमीडिएट नोड चाहिए जिसको हम इसका सेकंड आउटगोइंग एज यानी एम्प्टी से डिनोट कर देंगे। इसको हम इसको लेबल कर देंगे एम्प्टी से, ये एम्प्टी हो गया। अब इसकी आउटगोइंग एज मुख्तलिफ है। अब इसका आउटगोइंग एज अगर हम कर देते हैं ए, तो क्या हमारा काम हो जाएगा? तो 1 से एम्प्टी एम्प्टी ए, इट मीन्स ए का सर्किट। तो ए का सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ लूप ऑफ ए। तो ठीक है जी, हमारा काम हो सकता है। इस पे एक्स्ट्रा चीज़ों को हम रिमूव कर देते हैं ताकि आप आंसर आपके सामने रहे। तो ये वो डायग्राम है जिसके ज़रिए आप
इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखें यहाँ भी उसी फॉर्म में बताया गया है। इससे परेशान ना हो, चीज़ें बाज़ दफ़ा थोड़ी सी मुख्तलिफ अंदाज में रिप्रेजेंट की जा सकती हैं, होती वो एक ही हैं, उनमें इतना फ़र्क नहीं होता। तो उम्मीद है आप लोग ये चीज़ समझते हैं। लेकिन फिर भी उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल कहते हैं जी जैसे है बस एज इट इज़ वैसे ही पिक्चर होनी चाहिए, हालांकि ये कंपलसरी नहीं है, तो उनके लिए हमने ये थोड़ा सा मैं पिक्चर को अल्टर कर रहा हूँ, क्योंकि इसको हमने अपने अंदाज से सॉल्व किया था। चीज़ वही है, बस स्टेट्स की पोजीशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। ठीक है, ये हो गया, ये सेम यही डायग्राम है। यहाँ से एक आ रहा है, यहाँ पे ये ए के लिए आ गया। ठीक है, हमारे पास तो चीज़ वाज़ेह हो जाएगी इंशाल्लाह ताला आपको। ठीक है जी, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। देखिए इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, इसलिए कि आपने कोई नई चीज़ सीखनी नहीं है। NFA जस्ट एक कॉन्सेप्ट है कि जिसके अंदर आप ये कह रहे हैं कि जी आप नॉन डिटर्मिनिज्म को इंक्लूड कर दें, आप दो एरियाज एक जैसा रख लें। और आपको बड़े मज़े की बात बताऊं, कभी कभी NFAs बहुत आसान होते हैं समझने के लिए DFAs में। बच्चे कहते हैं जब DFA है और वो समझ भी आ रहा है तो NFA क्यों? NFA ज़्यादा आसान है। कैसे? देखें, एक NFA हमने बनाया है A+B होल स्टार, A+B और फिर A+B होल स्टार, यानी कि दरमियान में या ट्रिपल A या ट्रिपल B होगा, उससे शुरू या बाद में कुछ भी हो सकता है। देखिए NFA में कितनी आसानी हो गई। आप स्टार्ट पे एक लूप लगा दिया AB का। अब देखें, अव्वल तो होना ये चाहिए कि AB के लूप लगा दिया तो दो आउटगोइंग एजेस हो गए। FA में मजीद इन AB की गुंजाइश ही नहीं थी, लेकिन हमने कहा नहीं, A शुरू में कुछ भी हो सकता है, फिर 3 A's या 3 B's होंगे, और जब 3 A's खत्म हो रहे हैं तो उसके बाद एक्सेप्ट भी हो सकता है और A+B का लूप यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। कितनी सिंपल सी डायग्राम है। अब आप एक काम करें, वीडियो को रोकें, FA आपने पढ़े हुए, FA मीन्स DFA, और आप इसी की ज़रा रेगुलर एक्सप्रेशन FA बनाने की कोशिश करें, इसी रेगुलर एक्सप्रेशन का। और फिर अगली स्लाइड पे जाएं, लेक्चर को ज़रा बाद में सुने, पहले खुद कोशिश करें और देखें ये कितना आसान था और FA बनाना कितना मुश्किल होगा। ठीक है, आपकी बुक में वो बनाया भी हुआ है और उसको देख लेंगे। लैंग्वेज सेम रहेगी, DFA उसका बनाएं, आपके पास आंसर कुछ इस तरह से आएगा जो और के नीचे लिखा हुआ है, ये वाला पोर्शन। अब आप ईमानदारी से बताएं, ऊपर वाली डायग्राम को देखें और आप इस रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने की ज़रा कोशिश करें। देखिए शुरू में A+B का स्टार है, तो जी A+B होल स्टार, शुरू में तो यही है। यहाँ पे ड्राइंग ज़रा मुश्किल होती है मेरे लिए, क्योंकि इतना कंट्रोल माउस का इतना अच्छा है नहीं। और उसके बाद 3 A's हैं या 3 B's हैं, तो यहाँ 3 A हो जाएंगे, A और 3 B's, और उसके बाद चाहे 3 A's हो या 3 B हो, A+B होल स्टार, तो वही चीज़ आ जाएगी दोबारा, A+B होल स्टार। सो लुक हाउ इजी इट इज़, कितना आसान है इसको मैनेज करना। इसमें आप देखें, समझने की कोशिश करें ये कौन सी लैंग्वेज बता रहा है। चलो किसी तरीके से आपने, बहुत इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग हैं और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग FA की ज़्यादा आपने बना लिया। अब आप किसी को पेश करें और बताएं इसकी लैंग्वेज बताएं, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि है तो आसान, क्योंकि A 3 A's के बाद AB पे जा रहे हैं, और 3 A's के पहले भी आप कुछ भी रीड कर सकते हैं। जैसे आपने A रीड किया, फिर B किया, फिर A किया, फिर B किया, और फिर आप कहते हैं कि 3 A करूं, तो फिर एक A, फिर एक A और फिर एक A। अगर आपने शुरू में 2 A रीड किया और फिर आप B रीड करते हैं, इसका मतलब A+B होल स्टार पे हैं, तो एक B के बाद 2 B's आपको ज़रूरी हैं। तो अल्टीमेटली आंसर तो दोनों का सेम है, लेकिन इसकी विजिबिलिटी, इसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल, इसको समझना, इसको बनाना फार ईजियर और फार बेटर, बहुत आसान हो जाता है। NFA की पावर की जब हम बात करते हैं तो NFA की पावर अंडरस्टैंडिंग के एतबार से है। बाकी किस तरह की लैंग्वेज को ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं, उस मामले में दोनों की पावर सेम है। तो NFA इज इक्वल टू DFA। ठीक है, तो जब हम कहते हैं NFA ज़्यादा पावर, अच्छा हम ये बात कर रहे हैं कि NFA इज इक्वल टू DFA, NFA इज इक्वल टू DFA, इट मीन्स दे आर इक्वल इन पावर। एक लैंग्वेज जिसका NFA बन सकता है उसका FA भी ज़रूर बन सकता है, और एक लैंग्वेज जिसका FA बन सकता है उसका NFA भी ज़रूर बन सकता है। इनफैक्ट वो NFA की डेफिनेशन पे तो पहले ही पूरा उतरा हुआ है। तो जब पावर दोनों की सेम होने का यह मतलब होता है। इस स्लाइड के अंदर जो लिखा हुआ है कि इसकी पावर, तो इससे मुराद होता है इसकी अंडरस्टैंडिंग की, इसकी आसानी की पावर, इसको अंडरस्टैंड करने की पावर। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने की जो पावर है वो। बाकी लैंग्वेज दोनों एक ही तरह की रिप्रेजेंट करते हैं। तो
एफ ए के अंदर हमने देखा कि अगर कोई एक रेगुलर एक्सप्रेशन थी जिसको आप FA1 के ज़रिए करते हैं डिनोट, और एक रेगुलर एक्सप्रेशन R2 है जिसको आप FA2 के ज़रिए कर रहे हैं डिनोट, तो कितना लंबा चौड़ा प्रोसेस था RA1 प्लस RA2 बनाने के लिए, या दोनों को कॉन्केटिनेट करने के लिए, या उनके क्लोजर के ऑपरेशन को देखने के लिए। तो पूरा एक अजाब था, पूरे बच्चे एक एक लेक्चर एक चीज़ के ऊपर जो है ना गुजर रहा है। सिर्फ उस क्लीन थ्योरम को हमें प्रूव करने के लिए इतनी जान जोखों में अपनी जो है ना डालनी पड़ी। लेकिन NFA के अंदर ये बहुत ईजी है, हम सबको नहीं करेंगे, सिर्फ एक का सैंपल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये दो आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन है RA1 और RA2, उनके लिए जो दो हैं फाइनाइट ऑटोमेटा ये बने हुए हैं FA1 और FA2, ठीक है। अच्छा, यहाँ फिलहाल आसानी के लिए ये कंसिडर कर रहे हैं कि इनके कोई इनकमिंग एजेस नहीं है ताकि कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व ना, और आपको बताएं कि किस चीज़ कितनी सिंपल हो जाती है। आपने इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ने का मतलब ये है कि यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इनको कंबाइन करके एक नया ऑटोमेटा बनाना है। कोई लंबी चौड़ी स्टेट्स की ज़रूरत नहीं है। आप पहले वाले ऑटोमेटा को थोड़ा सा रोटेट करें, रोटेट करने के बाद इनकी स्टेट्स को ज्वाइन कर दें, ख़त्म, काम ही ख़त्म, और कुछ करना ही नहीं। क्यों? स्टार्ट स्टेट से अब यहाँ भी जा सकते हैं और इधर एक्सेप्ट कर लेंगे, और स्टार्ट स्टेट से अब यहाँ भी जा सकते हैं। तो ये या ये, इन दोनों पाथ में से कोई एक पाथ आप चूज़ कर सकते हैं। तो लेफ्ट प्लस राइट मीन्स R1 प्लस R2 या FA1 प्लस FA2। बहुत सिंपल सी बात है। तो इसी तरह बाकी दोनों चीज़ों का भी हाल है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। उसको आप रोटेट करके पूरी की पूरी डायग्राम को इस तरह से करें ड्रा, और उसके बाद उनको कंबाइन कर दें। अगर इनकमिंग एजेस नहीं, इनकमिंग एजेस होंगे उसको भी थोड़ा सा देख लिया जा सकता है, वो भी कोई इतना बड़ा इसका प्रोसीजर नहीं है। पिछले लेक्चर के अंदर आपने देख लिया होगा इनकमिंग एजेस को हम किस तरह से करते हैं, डील करते हैं। तो ईजी थिंग है बिल्कुल, ठीक है, इस तरह। अच्छा, एक नया कॉन्सेप्ट है, वो है NFA empty। देखिए, अभी तक हमारे पास कौन कौन सी होगी मशीन्स? हमारे पास मशीन हो गई जी, सबसे पहले FA की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उससे भी पहले हमने उसको रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, और फिर हमने उसको बताया था कि हम उसका ट्रांजिशन ग्राफ बना सकते हैं, और ट्रांजिशन ग्राफ के बाद हमने कहा था कि ये तीनों इक्वल हैं, और फिर हमने ये कहा था कि एक NFA भी आ गया है हमारे पास। NFA के अंदर सब कुछ अलाउ है, लेकिन एक तो ये दो चीज़ें अलाउ नहीं है। एक तो ये कि एजेस के ऊपर सिंगल अल्फ़ाबेट रहेगा, ज़्यादा अल्फ़ाबेट नहीं हो सकता। दूसरा, एम्प्टी एजेस नहीं थे ट्रांजिशन ग्राफ में, एम्प्टी एजेस थे। अब हमने कहा कि एक फीचर ट्रांजिशन ग्राफ का और ले लेते हैं और NFA की एक नई किस्म बना लेते हैं जो कि असल में इन्हीं के इक्वल होगी। ये पांच चीज़ें आपस में इक्वल हैं। NFA एम्प्टी, तो NFA एम्प्टी NFA ही की एक स्पेशल टाइप है जिसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग्स को भी हम एक्सेप्ट करते हैं। एग्जांपल दे रहे हैं, इसलिए पूरी लैंग्वेज को समझना जरूरी नहीं, सिर्फ एग्जांपल आपके सामने रखनी मकसूद थी कि कितनी आसानी इसमें हो सकती है। इसमें एक मजीद फीचर ऐड हो गया और इसकी वजह से आप आसानी देखें। ये दो हम आपके पास ऑटोमेटास हैं, आपने क्या बनाना है, इनका FA1 और FA2 का एडिशन। तो आप कहते हैं कोई मसला ही नहीं है, रोटेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, एक नई स्टार्टिंग स्टेट बनाओ, ठीक है, उसको MTH के ज़रिए इससे जोड़ दो और MTH के ज़रिए इससे जोड़ दो, इनका एम्प्टी का स्टेटस ख़त्म कर दो, उसका सॉरी फर्स्ट स्टेट होने का, बात ही ख़त्म हो गई। FA1 प्लस FA2 बन गया। अगर इनको मैंने वो करना है, कॉन्केटिनेट करना है, तो फिर भी आसान है। कॉन्केटिनेट करके भी बता देते हैं। कॉन्केटिनेट तो इनका बहुत इजी है। कॉन्केटिनेट में क्या है, कॉन्केटिनेट के अंदर ये है, आप कहेंगे ये जहाँ पे ख़त्म होता है उसके बाद यहाँ चले जाओ MTH के ज़रिए, बात ही ख़त्म हो गई। और अगर आपने किसी भी ऑटोमेटा का क्लीन स्टार क्लोजर लेना है तो आप कहते हैं जब भी ये ख़त्म हो जाए तो उसके बाद MTH के ज़रिए शुरू पे चले जाओ, बात ख़त्म हो गई। तो NFA एम्प्टी तो सबसे आसान है समझने के लिए, ठीक है। अब ये एक छोटा सा टास्क है आप लोगों का। टास्क आपका ये है कि इसको क्लास टास्क समझें कि आपने कंपैरिजन टेबल बनाना है इन चारों का। पहले तो आपने ये बताना है कि नंबर ऑफ स्टेट्स फाइनाइट ऑटोमेटा में कितनी होनी चाहिए ट्रांजिशन ग्राफ में, NFA में और NFA में इसका क्या क्राइटेरिया बाय डेफिनेशन।
नंबर ऑफ इनिशियल स्टेट्स, ठीक है। और फिर नंबर ऑफ प्लस स्टेट्स कितनी हो सकती हैं फाइनाइट ऑटोमेटा में, ट्रांजिशन ग्राफ में, एनएफए में और एनएफए एम्प्टी में। फिर एजिस के लेवल का क्या क्राइटेरिया, एजिस के लेवल किस तरह के हो सकते हैं इन चारों के अंदर, ये सारी आप बता दें। फिर नंबर ऑफ आउटगोइंग एजेस कितने हो सकते हैं एफए के अंदर, ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर, एनएफए में और एनएफए एम्प्टी में। फिर इनमें से कौन सा डिटर्मिनिस्टिक है, कौन सा नहीं है इन चारों में, वो आपने ऑप्शन बताना है। फिर एवरी पाथ रिप्रेजेंट्स वन वर्ड, इस क्वेश्चन का आपने आंसर कर देना है। और मैं आपको बताता चलूँ कि आप बुक की इसमें हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि असल मकसद तो आपको अंडरस्टैंड करवाना है, तंग करना तो नहीं है। पहले कोशिश करें इसको खुद से करें, फिर आपके गालिबन चैप्टर 7 के एंड के अंदर इसका आंसर दिया हुआ है। इस एक कॉलम के अलावा ये बाकी सारे कॉलम तकरीबन उन्होंने फिल किए हुए हैं। तो आपकी ये सेल्फ असेसमेंट है कि आपको इन चारों चीज़ों की कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है। आप लोग खुद से इसको कोशिश करें, अपनी एक अंडरस्टैंडिंग उसको डेवलप करें, और अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के बाद इसके साथ मैच करके देखें कि वाकई आपका आंसर दुरुस्त आया कि नहीं आया। जैसे आपको पता है फाइनाइट ऑटोमेटा में नंबर ऑफ स्टार्टिंग स्टेट्स 1 हो सकती हैं, ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर देयर में भी मैनी, ठीक है, 1 to n हो सकती हैं, मैनी हो सकती हैं। इस तरह एनएफए के अंदर कितनी हो सकती हैं, एनएफए एम्प्टी के अंदर कितनी हो सकती है, आपको ऑब्जेक्टिव में भी हेल्प करेगा। और इस तरह के टेबल से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी हर एक की, आप जब चाहे रेफ़र कर सकेंगे कि अच्छा इसमें क्या है और क्या नहीं है। और अगर आप इससे कोई बेहतर फॉर्म में ऐसी चीज़ रिप्रेजेंट करके बता सकते हैं कि जिसके ज़रिए इन चीज़ों को समझने में एज अ समरी हमें आसानी हो जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। रीडिंग असाइनमेंट आपकी ये है कि आप चैप्टर नंबर 8 को पढ़ेंगे, जो नॉन डिटर्मिनिज्म के ऊपर ही है, और इसके अंदर ये सारे इश्यूज जो हमने बोले हैं ये एड्रेस हुए हैं। मैंने उसका खुलासा स्लाइड्स के फॉर्म में पेश कर दिया है, पेज 142 से पेज 149 तक। तो हमारे आज के लेक्चर का अख्ताम होता है। तो कोशिश करें एक चीज़ अपने आप में डेवलप करें कि जो काम करना है ना आज का, वो आज ही कर लें, बात ख़त्म हो जाएगी, आपके ऊपर लोड भी नहीं आएगा, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर हर टीचर अगर अपने वक्त में लेक्चर्स ले रहा है, तो इसका मतलब आप हर रोज़ उतने ही लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं जितने आप यूनिवर्सिटी में कर रहे थे। बस फ़ायदा ये है कि आप अपने घर में बैठ के कर रहे हैं। तो घर में बैठने में तो आपको सहूलत ज़्यादा होनी चाहिए थी। अब अगर कोई बच्चे ये कहते हैं कि जी घर में बैठ के अब सुस्ती हो जाती है, तो वो क्या, आप चलो शाम को सुन लेंगे, फिर अगले दिन बच्चे कह रहे होते हैं जी इस हफ्ते लेक्चर्स बहुत ज़्यादा हैं, 6 लेक्चर फलां टीचर के पढ़े हुए हैं, 3 लेक्चर फलां टीचर के पढ़े हुए हैं, तो बड़ा मसला हो रहा है। तो ठीक है, बाज़ दफ़ा इशूज़ कुछ जेन्युइन भी होते हैं और जेन्युइन इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए, लेकिन अक्सर औक़ात हमने देखा है कि बच्चे जो है ना, थोड़ी सी जब उनको थोड़ा फ्री हैंड मिलता है तो वो कहते हैं बस अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, और इसमें उनको नुकसान होता है। तो उम्मीद है कि आप लोग इंशाल्लाह ताला ऐसा नहीं करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।